मुझसे वादा करो ज़ारा, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर रही। क्यों नहीं करोगी वादा कोई? क्योंकि तुम पागल हो इसलिए। मैं पागल हूँ? तुम दोनों में सुलह हो गई? नहीं अम्मी जी। आप अभी भी उठी हुई हैं? मेरी आंख लग गई थी लेकिन उठकर आ गई कि तुम फिर कहीं चली ना जाओ। नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, न मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा सकती। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं भी यही देखने आया था कि कहीं चली ना जाए। नाना मियाँ आप भी उठे हुए? हाँ भाई, वो तुम जो चाय देकर गई थी वो तो ठंडी हो गई, वो मैंने पी ही नहीं। ये गार्ड सो रहा है। लगता से चाय पी ली। क्या? कुछ नहीं। क्या बोल रही हो? वैसे तुम दोनों में क्या चल रहा है? कहाँ जा रहे थे तुम दोनों इस वक्त? कहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं थे। पूछो 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 सरमत से पूछो, हम लोग कहीं नहीं गए थे। पप्पू मेरी जीप ना बाहर खराब हो गई थी, आप जाके देख लें, बाहर खड़ी थी और ये कहीं नहीं जाएगी इस वक्त। और अगर कहीं गई भी थी तो तुम्हारे ही साथ गई थी ना। और कहीं भी जाएगी हमेशा तो मेरे साथ ही जाएगी। हाँ, उसके लिए पहले तुम्हें इसकी माँ को फिर अपनी माँ को राजी करना हो। बस दुआ करें आप। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। अच्छा मैं जा रही हूँ सोने, अल्लाह हाफिज। ऐसा करो तुम कि मेरी गाड़ी ले जाओ, अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दो, सुबह मैकेनिक को दे दूंगा। ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। तो आप मुझे मिल ही गए बाबा, अब हम साथ रहेंगे। पता नहीं मैं आपको कब बता पाऊंगी कि आपके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं थी। आपकी ये बेटी बहुत बहादुर है, लेकिन बेटियां चाहे जितनी ही बहादुर क्यों ना हो, उनको कभी ना कभी एक बहादुर बाप की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप नहीं थे पर मेरी हर जगह में आप होते थे बाबा। अब तो मैं आपके साथ होंगी, आप मेरे सामने होंगे। और पप्पू और उनकी बेटी को तो मैं ठीक कर लूंगी। आपकी बेटी सबको ठीक कर सकती है बाबा, बस आप देखिएगा, हम मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे बाबा। अम्मी, अम्मी, क्या है? मेरी बात तो सुने। मैं रक्षी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, साथ रह सकते हो उसके? क्योंकि शादी उसी के साथ की जाती है जिसके साथ रहा जाए, वरना तो हर 10 दिन के बाद कोई भी लड़की पसंद आ जाती है। हाँ, मैं रह लूंगा उसके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मी, अब आप जिद कर रही हैं। और तुम क्या कर रहे हो? मैं रक्षी को जुबान दे चुका हूँ। देखो बेटा, रक्षी तुम्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं दे सकते, और मेरे बेटे की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं उसे यूं फरोख्त कर दूं। बस उसका ख्याल दिल से निकाल दो। मुझे वहां तुम्हारी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, समझ गए? अम्मी, अम्मी,
ये सारी गेम मेरे हाथ से निकलवा देंगी। अब इन्हें कैसे बताऊं कि वो लड़की घर से भाग गई है। सिर्फ शक्ल का क्या अचार डालूंगा मैं। लक्ष्मी जैसी भी है मेरे सामने तो है ना। आप माने या ना माने, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल ऐसे ही नहीं परेशान होता जारा की वजह से। अरे कैसी गड़बड़? इतने दिनों से वो घर पे ही है, किसी को परेशान भी नहीं किया उसने। यही तो बात है। और ये जो सरमत है ना, ये छुपाता है हमसे। मोहब्बत तमाम ऐबों पे पर्दा डाल देती है, और ये तो अपनी जारा है। ये आप क्या कह रहे थे बच्चों के सामने? क्या क्या कह रहा था? भाभी नहीं मानेंगी। तुम मान लीजिए। सरमत मेरा अपना है, मेरा खून है। तो फिर उस अपने की कदर करो ना। औरत मर्द से सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहती, हिफाजत भी चाहती है। ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा अब्बा जी। मजहर ने मोहब्बत देकर छीन ली और हिफाजत भी। क्या सोचने लगी? ज्यादा मत सोचो। देखो, सरमत जारा को मोहब्बत भी दे सकता है और उसकी हिफाजत भी कर सकता है, बल्कि वो तो जारा की खातिर सर भी कटवा सकता है। और जारा? जारा किसी और को पसंद करती? नहीं। जारा किसी और के साथ चल सकती है? नहीं। हमारी जारा शेर है, उसको संभालने के लिए बब्बर शेर का जिगर चाहिए जो सरमत में मौजूद है। मेरी तरफ से बात बिल्कुल पक्की समझो।